हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट जिनको आप फरवरी एंड में मार्च में लगा सकते हैं बॉटल प्लांटर में। बॉटल प्लांटर चाहे आप 2 लीटर का लीजिए, चाहे 1 लीटर का, चाहे 5 लीटर का, इनमें ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। मैं भी आपसे वही प्लांट शेयर करूँगी जो मैंने 1 लीटर की, 2 लीटर की और 5 लीटर की बॉटल में लगाए हुए हैं, और ये बॉटल प्लांटर कई सालों तक चलते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको हम लगा सकते हैं। सबसे पहला प्लांट है, देखिए ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना एक बहुत ही खूबसूरत सा इंडोर प्लांट होता है, डेकोरेटिव प्लांट होता है। और देखिए ये मेरा प्लांट 2 लीटर के बॉटल में लगा हुआ है, और कम से कम भी इसमें को मैंने 5-6 महीने या 8 महीने से इसमें लगाया हुआ है। ये स्लो ग्रो करते हैं, इसलिए छोटी स्पेस में बहुत दिनों तक चल जाते हैं, बहुत महीनों तक चल जाते हैं। दूसरा प्लांट देखिए अगेब का है। अगेब का भी प्लांट स्लो ग्रो करता है, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो आप इसको 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की बॉटल में लगा सकते हैं। देखिए फ़िलहाल तो मेरे प्लांट छोटे हैं, तो इनको मैंने 1-1 लीटर की बॉटल में लगाया हुआ। जब ये थोड़े बड़े होंगे तो फिर इनको मैं 2 या 5 लीटर की बॉटल में लगाऊंगी। और बहुत ही खूबसूरत से प्लांट होते हैं जो बहुत सारे नए नए प्लांट अपनी जड़ों से निकालते हैं। तो इतने गमले भी हमारे पास नहीं होते हैं, तो आप बॉटल प्लांटर में इनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा रेन लिली का है। अभी जैसे ही सर्दी कम होगी तो मार्च अप्रैल में इसमें फूल आने लगते हैं, तो रेन लिली के प्लांट भी आप लगा सकते हैं बॉटल प्लांटर में। 2-3 बल्ब आप 1 लीटर की बॉटल में और 5-6 बल्ब आप 5 लीटर की बॉटल में लगा के इस तरीके से जो है बहुत सारे रेन लिली के प्लांट उगा सकते हैं अपने गार्डन में, और पूरी गर्मियाँ फ्लावरिंग करते हैं और परमानेंटली हमारे गार्डन में बने रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा इंडोर प्लांट है। इसको मैं अक्सर ही बॉटल प्लांट में लगाती हूँ। देखिए ये रेड वाले जो गमले हैं, इनके बीच में मैंने 2-2 लीटर की आधी कट करके बॉटल रखी हुई है, और उसमें मैंने अपने सिंगोनियम के प्लांट लगाए हुए हैं। तो इस तरह के मैंने 3-4 प्लांटर बनाए हुए हैं, और देखिए 2 ये हैं। तो इस तरीके से आप सिंगोनियम को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा है जो बहुत ही अच्छे से वाटर प्लांटर में चल रहा है, इस समय आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं। तो देखिए ये बॉन्डिंग जो है, तो मैंने ये सभी प्लांट जो है लगा रखे हैं 2 लीटर की बॉटल में। और ये देखिए ये भी 2 लीटर की जो पेप्सी की बोतल रहती है, उसमें आप इस समय इनकी कटिंग लगाइए। इस बॉटल में आप 5-6 कटिंग लगा के रख दीजिए, तो महीने 2 महीने में इस तरीके का बुशी प्लांट जो है बन जाता है। और ये हमेशा जो है वाटर प्लांटर में बने रहते हैं, मौसम कोई भी हो। मिट्टी सूखने पे आपने पानी देना है, और इनके लिए जो मिट्टी बनानी है उसमें आप गार्डन सॉइल, रेत और खाद मिला के लगा दीजिए, और फिर जब मिट्टी सूखने पे पानी देना है और इनको 1-2 घंटे की धूप में रखना है, फिर अच्छे से ये चलते रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप लगा सकते हैं वाटर प्लांटर में। ये भी परमानेंट प्लांट है, और देखिए मैंने इसको 1 लीटर का जो पेंट का डिब्बा रहता है उसमें लगाया हुआ है। तो इस तरीके के मैंने 2 बनाए हुए हैं, तो और ये टूटते भी नहीं हैं। थोड़ा सा आप पेंट करके इनको सुंदर बना लीजिए। तो इंडोर में भी रख सकते हैं और आउटडोर में भी रख सकते हैं, जहाँ सेमी शेड एरिया हो, 1-2 घंटे की धूप आती हो, तो वहाँ अच्छे से ये चलते रहते हैं और मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप आने वाले समय में फरवरी एंड में, मार्च में बॉटल प्लांट में लगा सकते हैं। देखिए ये 2 लीटर की बॉटल में लगा हुआ है, कोलियस का प्लांट है। तो इस समय आप इनकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट, पुराने प्लांट से नए प्लांट बना के बॉटल प्लांटर में लगा सकते हैं। और देखिए ये 5 लीटर की बॉटल में लगा हुआ है। तो जो भी आपको बॉटल आपके घर में मिले, जो वेस्ट ऐसे ही पड़ी हुई हो, और 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की बॉटल में लगाइए, तो अच्छे से ये चलते रहते हैं। क्योंकि हमें जब हम गार्डनिंग करते हैं तो प्लांट लगाने से हमारा मन नहीं भरता है, तो इतने गमले हम नहीं खरीद सकते हैं। तो इसलिए आप बॉटल प्लांटर से जो है बॉटल से प्लांटर बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है, देखिए ये भी मैंने बॉटल में लगाया हुआ है। ये पर्पल हार्ट है, बहुत ही अच्छे से ये चलता है क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए ये 2 लीटर की बॉटल में लगा हुआ है। जब इनकी जो ब्रांचेज थोड़ी लंबी लंबी हो जाए, ऊपर से कट कर दीजिए, फिर इसमें बहुत ही अच्छी न्यू ग्रोथ आती है। और ये भी परमानेंट प्लांट है। मनी प्लांट को आप लगा सकते हैं बॉटल प्लांटर में। इस तरीके के जो इसके पत्तों के साथ साथ रूट्स रहती हैं, इनको इस समय आप कटिंग लगा के बॉटल प्लांटर जो है तैयार कर सकते हैं। तो कुछ महीने के बाद आपका जो प्लांट है, या 2 महीने के बाद इस तरीके का बुशी प्लांट बन जाता है, और ये बहुत सालों तक चलते रहते हैं। ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये कम से कम भी मेरे पास 3-4 सालों से है, और ये अभी काफ़ी बुशी प्लांट हो गया है, और बहुत ही अच्छे से ये कटिंग से भी लग जाता है। और बॉटल प्लांट में लगा के आप सेरामिक पॉट में रखिए, तो ये अच्छे से लगते हैं इंडोर में रखे हुए भी। नेक्स्ट प्लांट है जिसको आप इस समय कटिंग से तैयार करके बॉटल प्लांटर में लगा सकते हैं। और देखिए मैंने 1 6 इंच का ये मेरा गमला है, इसमें मैंने 3 कटिंग लगाई हुई हैं चंपा के प्लांट की। चंपा एक परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट होता है जो समर में फ्लावरिंग करता है।
तो इस समय आप कटिंग लगा के बॉटल प्लांटर में इसकी कटिंग से प्लांट तैयार कर सकते हैं। बिंका के प्लांट भी आप लगा सकते हैं। देखिए ये 5 लीटर के जो डिब्बे रहते हैं पेंट वाले, उनमें ये लगे हुए हैं, और ये देखिए ये 1 लीटर की बोतल में लगे हुए हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके घर में बॉटल आपको ऐसे ही वेस्ट पड़ी हुई मिले, उसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर लेना है आपने। अगर आपके घर में वेस्ट ऐसे ही पेंट पड़ा हुआ तो पेंट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं। और देखिए इस तरीके से मैंने 2 लीटर की, 1 लीटर की बोतल में, 5 लीटर की बोतल में इस तरीके से मैं बिंका के प्लांट लगाती हूँ। क्योंकि बिंका के जब हम सीड से इनको ग्रो करते हैं तो बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं, इतने गमले हमारे पास नहीं होते हैं। तो एक एक 2 प्लांट आप 1 लीटर की, 2 लीटर की और 5 लीटर की बोतल में लगा के ढेरों फूल गर्मियों में ले सकते हैं। देसी हो चाहे हाइब्रिड हो। बिंका के लिए अच्छी मिट्टी बनानी है आपने, गार्डन सॉइल, रेत और खाद अच्छे से मिलाइए। फिर बार बार इनको फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरे सीज़न फ्लावरिंग करते रहते हैं। यूफोर्बिया मिली के भी जो प्लांट होते हैं, जब मैं प्लांट कटिंग से तैयार करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे यूफोर्बिया मिली के प्लांट हो जाते हैं, जिनको मैंने 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की, या इस तरीके से जो 1 लीटर के पेंट के डिब्बे रहते हैं, 2 लीटर के पेंट के डिब्बे रहते हैं, तो इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे यूफोर्बिया मिली के प्लांट हो जाते हैं। तो जिनको मैंने इस तरीके से गमलों में लगाती हूँ और गर्मियों में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। एक तो ये परमानेंट प्लांट होते हैं, इनमें हर सीज़न में फूल भी आते हैं। देखिए जेड को भी मैंने लगाया हुआ है बॉटल प्लांटर में, और ये भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, और ये 2 लीटर की बॉटल है। तो इसको आपने इतना ही ध्यान रखना है कि इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है, और धूप में 2-3 घंटे की धूप में रखना है, फिर ये अच्छे से चलता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं 2 लीटर की बॉटल में। इसकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती हैं, इसलिए 2 लीटर की बॉटल में कई सालों तक चलता रहता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा कलरफुल लीव्स वाला प्लांट। इस समय आप इसकी कटिंग लगा के बॉटल प्लांट तैयार कर सकते हैं। और देखिए मेरा ये प्लांट 1 या 2 लीटर की बॉटल में लगा हुआ, आधा कट कर देती हूँ मैं बॉटल को, ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाले हिस्से में पहले नीचे इसके होल करने हैं 2-3, उसके बाद आपने मिट्टी भर देनी है, फिर प्लांट लगा देने हैं। तो ये बॉटल प्लांट कई सालों तक चलते हैं। और ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन है, तो ये भी बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं आप, और बहुत ही खूबसूरत सा एक कलरफुल लीव्स वाला प्लांट होता है जो परमानेंट होता है। इस तरीके से बेलनुमा भी होता है, और कटिंग प्रूनिंग करके आप एक बुशी प्लांट के रूप में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और बॉटल प्लांटर में ये अच्छे से चलता है। और बॉटल प्लांटर जब हम बनाते हैं, एक तो हमें फ्री में जो है प्लांटर मिल जाते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होते हैं, कई सालों तक चलते रहते हैं। देखिए स्पाइडर प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं बॉटल प्लांटर में। अगर आपके पास जो बड़ा स्पाइडर प्लांट होता है उसके पास से आपको बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट मिल जाते हैं, तो उनको आप बॉटल प्लांटर में लगा के ढेरों प्लांट जो है जब प्लांटर तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट हमारा है जिसको आप लगा सकते हैं, और ये भी एक परमानेंट प्लांट है। तो ये है गोफरीना। गोफरीना भी छोटे छोटे गमलों में चल जाता है, क्योंकि इसको आप छोटे गमले में लगाएंगे तो ये छोटा ही रहता है, तब भी इसमें फूल आते हैं, और बड़े गमले में लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है। तो ये भी छोटे गमलों में लगा सकते हैं आप, और 2-3 कलर इसमें आपको मिल जाते हैं। इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं इस समय, और नर्सरी पर इसके प्लांट भी 10-15 का, 20-25 रुपये का आपको मिल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है जिसको मैं अक्सर ही लगाती रहती हूँ, जहाँ लगा हुआ है मेरे गार्डन में, ये देखिए डेविल्स बैकबोन। और क्योंकि इनको एक तो इनकी ज़्यादा रूट्स नहीं फैलती हैं, और एक तो इनको ज़्यादा जो है पानी वगैरह नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए ये 2 लीटर की बॉटल में, 5 लीटर की बॉटल में बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो डेविल्स बैकबोन को आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। जैसे ही अभी थोड़ी सर्दी कम होगी, गर्मी का सीज़न आएगा, तो ये इनमें बहुत ही अच्छे अच्छे न्यू लीव्स, न्यू ग्रोथ इनमें आएगी, और ये अच्छे लगते हैं छोटे छोटे गमलों में लगे हुए। देखिए ये है टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन भी इस तरीके से मैं 3-4 बॉटल प्लांटर में लगाती हूँ, और इस समय आप इनकी कटिंग लगा के ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और जब ये गर्मी का सीज़न थोड़ा सा आता है तो इस तरीके से ये बढ़ती जाती है और नीचे की ओर ट्रेल करती है। तो देखिए ये 1 लीटर की बॉटल में लगी हुई है, तो मैं इनको लगे ही रहने देती हूँ। और जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है तो ये डोरमेंसी में रहती है, मगर गर्मी की सीज़न आते ही ये बढ़ने लगती है। लक्ष्मी कमल का भी प्लांट आप लगा सकते हैं बॉटल प्लांटर में। 1 लीटर की जो बॉटल प्लांटर होती है उनमें आप लगा सकते हैं, और अच्छे से ये चलता रहता है, क्योंकि इसकी भी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा नहीं फैलती हैं। उसके बाद देखिए ये रियो का प्लांट है, इसको भी आप बॉटल प्लांटर में लगा सकते हैं। चाहे आप 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की बॉटल में लगाएंगे तो ये अच्छे से चलते रहते हैं, और जड़ों से नए प्लांट भी निकालते हैं। तो इस तरीके से आप ढेरों प्लांट जो है इस बॉटल प्लांटर में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप बार बार गमले नहीं खरीदना चाहते या नहीं खरीद सकते हैं, तो इस तरीके से आप हवर्थिया भी लगा सकते हैं। ये भी छोटी छोटी बॉटल प्लांटर में जो 1 लीटर की बॉटल होती है उसको आप आधा कट करके हवर्थिया को भी लगा सकते हैं। ये भी अच्छे से चलता है।
ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है, फिर ये अच्छे से चलते हैं। और देखिए मैंने तो इनको ये कप प्लांटर होते हैं जो कॉफ़ी मग रहते हैं हमारे घर में, उनमें भी लगाया हुआ। और उसके बाद देखिए ये पत्थर चट्टा का प्लांट है, ये 5 लीटर की जो केन होती है पानी वाली उसमें लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। और जब हमें मन होता है कि हम एक से ज़्यादा प्लांट लगाएं तो इस तरीके से हम बॉटल प्लांट का यूज़ अपने गार्डन में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये अजवाइन का प्लांट है, ये भी 5 लीटर की ही जो डिब्बा रहता है पेंट का उसमें लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो अब हमारे घर का वेस्ट मटेरियल होता है उसका भी जो है यूज़ हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि ये वेस्ट मटेरियल से बने हुए जो प्लांटर होते हैं कई सालों तक चलते रहते हैं और हमारा जो है गार्डन का इतना खर्चा भी नहीं होता है। उसके बाद देखिए ये सीडम ग्रास है, सीडम ग्रास को भी आप लगा सकते हैं बॉटल प्लांटर में। अभी इसका जो फूलों का सीज़न है आने वाला है, मार्च में अप्रैल में इसमें फूल आते हैं, इस समय आप कटिंग लगा के इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये परमानेंट प्लांट है, बना रहता है पूरा साल। उसके बाद देखिए ये कैलांचू के भी प्लांट मैंने लगाए हुए हैं बॉटल प्लांटर में और इनमें फूल भी आते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो आप बॉटल प्लांटर में लगा सकते हैं, वो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।